सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 41वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। भगवान अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, श्री भगवान उवाच, तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतृषभ पापमानं प्रजहिहैरं ज्ञान नाशनम। अर्थात, हे भरत ऋषभ, इंद्रियों को इसलिए तुम शुरू में ही अपने वश में कर लो, क्योंकि ये पाप कराने वाले और ज्ञान को नष्ट करने वाले हैं। यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को भरत ऋषभ कहा है, यानी भरत वंशियों में श्रेष्ठतम कहा है। अर्जुन का जो वंश है वो भरत वंश कहलाता था। भरत उनके महान पूर्वज हुए। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे भरत। उनके नाम से भी इस भारत को भरत कहा जाता है। हालांकि भारत का अर्थ तो ज्ञान में जो लीन है, भारत, भा का अर्थ ज्ञान है। उनकी जो आभा है उसको भा कहते हैं, उसमें जो रथ है, लीन है। तो वैसे प्रदेश और वैसे लोगों को ही भारत कहा जाता है। तो यहाँ पर उसे संबोधित करते हैं कि हे भरत ऋषभ, इसलिए तुम पहले से ही, यानी इससे पहले कि ये जो इंद्रियां हैं ये तुम्हें पाप कर्म की ओर प्रेरित करें, यह तुम्हें सम्मोहित करें, यह तुम्हारे ज्ञान और विज्ञान को नष्ट कर दें, इसके पहले ही तुम इन पर नियंत्रण कर लो, अपनी इंद्रियों को वश में कर लो। इंद्रियों को कैसे वश में करेंगे? क्योंकि इंद्रियों की जो डोर है वह मन से है। मन को वश में करो बुद्धि से, बुद्धि को वश में करो विवेक से, विवेक को वश में करो प्रज्ञा से, प्रज्ञा को वश में करो आत्मा से। तो इस तरह से वश में किया जा सकता है। तो मन को उसके सूक्ष्म अंतःकरण से वश में करो, और मन से इंद्रियों को वश में करो, बुद्धि से वश में करो, विवेक से वश में करो, इन सब से वश में करो। क्योंकि ये इंद्रियां बाहर की ओर प्रवृत्त होती हैं, इनकी पहली प्रवृत्ति बाहर की ओर ही है। ये पदार्थों से संवेदनाओं को प्राप्त करने के लिए ही बनाई गई है। और जब हम इनसे वह काम नहीं लेते हैं तब इनकी जो शक्ति है वह हमारे अपने भीतर झांकने लगती है। हमारे भीतर के जो पदार्थ है उसकी ओर झांकना शुरू कर देते हैं। हमारे शरीर के भीतर भी पदार्थ है, हमारा हृदय, हमारे फेफड़े, हमारी शिराएं, हमारी धड़कनें, हमारी मांसपेशियां, हमारी नसें, ये सब भी तो पदार्थ है जो
शब्द और चित्र बनते हैं। मस्तिष्क के भीतर जो स्मरण शक्ति है, जो भावनात्मक शक्तियाँ हैं, जो भावनात्मक अभिव्यक्तियाँ हैं, वे सब भी तो पदार्थ जगत के ही तहत हैं, सूक्ष्म हैं वे। बस इतनी सी बात है। और इन इंद्रियों के माध्यम से हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये इंद्रियां बाहर की ओर प्रवृत्त होती हैं। अगर इनकी बाहर की दिशा बंद हो जाती है तो अंदर की ओर प्रवृत्त होने लगती है, तो हमें अंदरूनी आंतरिक अनुभूतियां होने लगती है, तो हमें बहुत कुछ प्राप्त होना शुरू हो जाता है अंदर से। हम अपने शरीर के विषय में बहुत कुछ जानने लगते हैं, अपने दिल दिमाग के विषय में बहुत कुछ जानने लगते हैं, अपनी भावनाओं के विषय में बहुत जानने लगते हैं, अपने विचारों को बहुत अच्छा से जानने लगते हैं। और इस तरह से ये इंद्रियां जो है संयमित होने लगती है, नियम में होने लगती है। बाहर के विषयों और अंदर के विषयों दोनों ही प्रकार के जो विषय हैं इनके, उनको हम संचालित कर सकते हैं, उनको हम रेगुलेट कर सकते हैं। तो यही भगवान उपदेश दे रहे हैं यहाँ कि इस तरह से तुम इसको रेगुलेट कर पाओगे, संचालित कर पाओगे। क्योंकि इससे पहले कि ये काबू के बाहर हो जाए, तुम इसको काबू में कर लो। यही साधना पथ है। साधना और कुछ नहीं है। इंद्रियों को अपने वश में कर लेना ही साधना है। और यही भगवान उपदेश दे रहे हैं कि इससे पहले कि ये बेकाबू होकर के तुम्हें दुष्प्रवृत्तियों की ओर ले जाएं, तुम्हें तामसी और राजसी प्रवृत्तियों की ओर ले जाएं, तुमसे कुकर्म कराने लगें, तुमसे पाप कर्म कराने लगें, तुम इनको नियम में कर लो, साध लो, संतुलित कर लो। तो कहते हैं हे भरतऋषभ, तुम इंद्रियों को शुरू से ही, पहले से ही नियम में कर लो। पापमानम प्रजहि हयनम, ये पाप को उत्पन्न करने वाले हैं। प्रजहि, ये प्रजा है, पाप इनकी प्रजाएं हैं, यानी उत्पन्न करते हैं पाप को ये। तो ये पाप क्या है? पाप कर्म किसे कहेंगे? वह कर्म जो हमें आध्यात्मिक नहीं होने देता, अध्यात्म की ओर नहीं ले जाता है, वह पाप कर्म है। जो हमें अध्यात्म की ओर ले जाता है, मुक्ति की ओर ले जाता है, ज्ञान और विज्ञान की ओर ले जाता है, हमें अगर हिंदी के अर्थ में कहें तो ज्ञानी और विज्ञानी बनाता है। तो यदि हम पाप कर्म की ओर प्रवृत्त होते हैं, यानी हम वे सब कर्म करते हैं जिसे करते समय, करने के पहले, करने के बाद या भविष्य में कभी भी अपने द्वारा या दूसरों के द्वारा भी वह अफसोसजनक लगे, हमें उसे कष्ट हो, पीड़ा हो, वेदना हो, अफसोस हो, तो वह पाप कर्म है। अपने पूरे जीवन काल में कभी भी हमें अपने किसी कृत्य के प्रति, किसी भाव के प्रति और किसी विचार के प्रति ऐसा लगे कि हमने गलत किया, हमने गलत किया था, हम गलत कर रहे हैं, या ये गलती है, इसे नहीं करना चाहिए, तो ये सब जो है यही पाप कर्म है। और यदि हमें किसी ने एहसास करा दिया तो भी, या किसी ने तार्किक रूप से हमें यह सिद्ध कर दिया तो भी, ये पाप कर्म है। जो पथ, जो विचार, जो भाव, जो कर्म प्रभु के चरणों में समर्पित नहीं होते हैं, जो हमें प्रभु की ओर नहीं ले जाते हैं, वे सब पाप कर्म ही है। तो कहते हैं ये इंद्रियां हमें पाप कर्म की ओर प्रवृत्त करते हैं, यानी हमें सांसारिक दिशा की ओर मोड़ती हैं, हमें जगत की ओर मोड़ती है, हमें परिवर्तनशील संसार की ओर मोड़ती हैं। और परिवर्तनशील संसार की ओर किया गया कोई भी कर्म पाप कर्म ही है। कोई भी कर्म हो चाहे, इंद्रियां जो बाहर की ओर जाती हैं वो पाप कर्म ही करती हैं। क्यों? क्योंकि हमें प्रभु से दूर करते हैं, इसलिए वह पाप कर्म है। हाँ, उन कर्मों को यदि हम प्रभु के चरणों को समर्पित कर दें, उनके चरणों में डाल दें, और तब हम बाहर कुछ कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करते हैं, तब वे हमें नहीं बांधते, तब वे पाप कर्म नहीं होते।
अन्यथा संसार में किया गया कोई भी कर्म हो, संसार के प्रति किया गया कोई भी विचार हो, संसार के प्रति प्रकट किया गया कोई भी भाव हो, वे सभी पाप कर्म हैं, सिवाय प्रभु की आज्ञा के, सिवाय प्रभु को समर्पित करके। तो कहते हैं ये जो है ये पाप को उत्पन्न करने वाले हैं, ये इंद्रियां, और ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले हैं। ये जो ज्ञान है, ये यहाँ पर जो है कुछ लोग ज्ञ कहते हैं, हिंदी में ज्ञ और य इन दोनों के संधि से ये ज्ञ बनता है, लेकिन संस्कृत में ज और ञ के संयोग से ज्ञ बनता है। तो इसलिए इसे ज्ञान कहते हैं और विज्ञान कहते हैं। इन दोनों में अंतर क्या है? ज्ञान वह अनुभूति है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, और विज्ञान वह अनुभूति है जिसे न सिर्फ महसूस कर सकते हैं अपितु महसूस करा भी सकते हैं। और यह जो है यह सभी पर लागू हो, यह एक लॉ के रूप में लागू हो, यह एक सिद्धांत के रूप में लागू हो, थ्योरी के रूप में लागू होता है। तो ये इस पूरे अस्तित्व का ही एक सिद्धांत है, एक थ्योरी है, एक लॉ है, एक फेनोमेना है। उसको ही खोजा जाता है, उसे ऋषि भी खोजते हैं और वैज्ञानिक भी खोजते हैं। दोनों के खोजने के उपकरण अलग होते हैं, विधियां अलग होती हैं, दिशाएं अलग होती हैं, लेकिन खोजते उसी को हैं, उसी ज्ञान और विज्ञान को खोजते हैं। सत्य की राह में यही आते हैं। तो सत्य के प्रति जब हमारा समर्पण होता है तो ज्ञान और विज्ञान को हम खोजते हैं। तो यही भगवान कहते हैं कि यदि हम सिर्फ इंद्रियों के प्रति ही समर्पित हो जाएं, अगर इंद्रियों की ही हम सिर्फ सुने, तो हम वास्तव में ज्ञान और विज्ञान को नहीं खोज पाएंगे, बल्कि उल्टे इन्हें हम नष्ट कर देंगे। इसीलिए जो भी वैज्ञानिक हुए हैं वे ऐसे हुए हैं जो सत्य के प्रति समर्पित हुए हैं, जिन्होंने सबके कल्याण के लिए ही कुछ खोजने की कोशिश की है, जिनका समर्पण उस सिद्धांत के प्रति, थ्योरी के प्रति है कि यह अस्तित्व आखिर कैसे चल रहा है, आखिर ये घटनाएं कैसे घटित होती हैं, आखिर ये क्रिया प्रक्रिया कैसे करती हैं, आखिर ये चीज़ कैसे बनती है, बिगड़ती है, इसे रूपांतरण कैसे होता है। तो इनके प्रति जो समर्पित होते हैं उन्हें ही वैज्ञानिक कहते हैं, और वे ही ज्ञान और विज्ञान को खोज पाते हैं, और उन्हें ऋषि कहते हैं। बस ऋषि अपना उपकरण अपने को बनाए हुए हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर हमें आध्यात्मिक क्षेत्र में जाना है तो हमारा उपकरण भी आध्यात्मिक होना चाहिए। और भौतिक उपकरणों से हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, हम बाहर ही रह जाएंगे कितनी भी कोशिश करें, क्योंकि एक दूरी होगी। तो भौतिक उपकरण की अपनी एक दूरी है, अपनी एक सीमा है, भौतिक पद्धति की अपनी एक दूरी, एक सीमा है। ये ऊपरी आवरण तक, अस्तित्व के तत्व के ऊपरी आवरण तक इसकी पहुंच होती है। वे आवरण जो दिखते हैं, जो संयोजित होते हैं, विभाजित होते हैं, वहीं तक, लेकिन उसके भीतर इसका प्रवेश नहीं हो पाता है। जहां संयोग और वियोग से ऊपर की घटना घट रही है, वहां पर ये उपकरण कार्य नहीं करते, भौतिक जगत के उपकरण कार्य नहीं करते। वहां पर जहां जो आयाम हम लोगों ने अब तक खोजे हैं उससे भिन्न आयामों में, जैसे अब तक पहले तो था कि 3 आयाम है, बाद में 4 आयाम हो गया, अब धीरे धीरे 12 आयाम तक पहुंच गए हैं। फिर कुछ वैज्ञानिक जो हैं वो 21 आयाम तक की भी बात कर रहे हैं। तो खैर आयामों की संख्या आप बढ़ाते चले जाएं। हालांकि शास्त्र में, वैदिक धर्म के शास्त्रों में 64 आयामों तक की बात की गई है। तो
जैसे जैसे हम अधिक आयामों की ओर जाएंगे वैसे वैसे हम आध्यात्मिक क्षेत्र में उतरते जाएंगे। यानी यह जो संसार जहाँ हम अभी रह रहे हैं, जिस स्थान पर, जैसे मान लीजिए किसी स्थान पर कोई टेबल है, तो एक अलग आयाम में उसी टेबल वाले स्थान पर कुछ और भी है। अलग आयाम का मतलब आपको सीधे अर्थ में समझाने का मेरा यही मतलब है कि जिस स्थान पर आपके घर में टेबल रखा हुआ है, उसी स्थान पर अलग आयाम में कुछ और रखा हुआ है, कुछ और चीज़ है। इस आयाम में बस यह टेबल है, अलग आयाम में वहाँ अलग चीज़ है। इस तरह से वहाँ कितने आयाम हैं और वहाँ कितनी चीज़ें हैं। तो हमारे यहाँ के शास्त्र कहते हैं 64 आयाम हैं, और जो आधुनिक क्वांटम फिजिक्स के जो साइंटिस्ट हैं वे कह रहे हैं कि 21 हैं, और कोई कह रहे हैं 12 हैं। खैर संख्याओं पर नहीं जा करके इतना समझना अभी काफ़ी है कि भिन्न भिन्न आयाम हैं, बहुत सारे आयाम हैं। तो जो भौतिक उपकरण वाले हैं वे उन भौतिक आयामों को ही खोज पा रहे हैं, और वह भी ऊपरी स्तर पर खोज पा रहे हैं। उसके भीतर का पूरा नहीं समझ पा रहे हैं, पूरा डायनामिक्स नहीं समझ पा रहे हैं। एक टेबल ही है, उसके भीतर का पूरा डायनामिक्स नहीं समझ पा रहे हैं, और जितना समझ पा रहे हैं वो सब ऊपरी ही रह जा रहा है। विद्युत के भीतर का डायनामिक्स नहीं समझ पा रहे हैं। इतने समय तक विद्युत पर खोज हुई है, लेकिन उसके भीतर का पूरा डायनामिक्स समझ में नहीं आया। उसी तरह से प्रकाश का भी नहीं आया। तो बहुत कुछ हम प्रकाश के विषय में जाने हैं, विद्युत के विषय में जाने हैं, लेकिन सब कुछ नहीं जान पाए। उनके जो सूक्ष्म पहलू हैं वो अभी अनसुलझे हैं। उसी प्रकाश का जो सूक्ष्म आयाम है वह छिटका हुआ है, वह आध्यात्मिक आयाम है, उसे महसूस किया जा सकता है। तो वो भगवान जो बात कर रहे हैं तो वो उन आयामों की भी बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक आयामों की भी और भौतिक आयामों की भी, हर तरह के आयामों की, बाह्य की भी और अंदरूनी भी। तो कह रहे हैं कि जो पूरा समर्पण जो है उसके प्रति होगा, इंद्रियों पर नियंत्रण होगा। जो आज की जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं, पहले के भी जो वैज्ञानिक रहे हैं, भौतिक वैज्ञानिक भी, तो इनको भी देखेंगे कि इनका जीवन बहुत सरल रहा है, बहुत समर्पित वाला रहा है, लगातार परिश्रम करते रहे हैं और सबके कल्याण, सबके हित के लिए भी सोचते रहे हैं। इसीलिए ये भी कुछ न कुछ खोज पाए हैं इस अस्तित्व से। भले इनका जीवन स्वयं का उतना दुख भरा रहा हो, कुछ ज़्यादा रहा हो, कष्टदायक रहा हो, ऋषि मुनियों की तरह शांत और आनंदित न रहे हो, परंतु फिर भी सामान्य जनों से तो ये बेहतर रहे ही है। तो ये भगवान कह रहे हैं कि उन इंद्रियों से जो है तुम पाप की ओर प्रवृत्त हो जाओ, इसके पहले उनको काबू में कर लो। तुम्हारा ज्ञान और विज्ञान नष्ट हो जाए उसके पहले तुम जो है इसे काबू में कर लो। यही